नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत उपयोगी राजस्थान सामान्य ज्ञान। और आज हम लेके आए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग 1, जिसमें कुल 30 प्रश्न हैं जो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कहा जाता है करणी माता को। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है और इनका बचपन का नाम था रिद्धिबाई। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है करणी माता का बचपन का नाम क्या था, रिद्धिबाई। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहों को काबा माना जाता है और इनका दर्शन शुभ माना जाता है। जमीन का जेवर राती घाटी दुर्ग किसे कहा जाता है, जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर को। जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर का निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह ने। ध्यान रहे, जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर में है, जबकि जूना महल डूंगरपुर में है। हैरम गणपति सिंह सवार गणेश जी की मूर्ति किस दुर्ग में है, जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर में। किस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को महर्षि कपिल मुनि का प्रसिद्ध मेला लगता है, कोलायत झील बीकानेर में। कोलायत झील बीकानेर के किनारे महर्षि कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कोलायत झील बीकानेर के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, गजनेर झील बीकानेर को। गजनेर झील बीकानेर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात ग्रंथ किसने लिखा था, पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ लिखा था। उपनाम पीथल और डिंगल का हेरोज। पृथ्वीराज राठौड़ का उपनाम है पीथल और डिंगल का हेरोज। डिंगल भाषा में रचना करने के कारण, डिंगल भाषा में अच्छी रचना करने के कारण पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा जाता है। पाथल और पीथल किस ग्रंथ के दो पात्र हैं, पाथल और पीथल किस ग्रंथ के दो पात्र हैं, वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के। वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके कारण इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। बीकानेर में गंग नहर लाने का श्रेय दिया जाता है महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, बीकानेर में गंग नहर लाने के कारण। प्रश्न संख्या 10, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत मावजी। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी का मंदिर कहाँ पर है, साबला डूंगरपुर में। मावजी को विष्णु का कल की अवतार माना जाता है और इनका मंदिर है साबला गांव डूंगरपुर में। साबला जलाशय डूंगरपुर में है, जो सर्वाधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है। साबला तालाब। संत मावजी के उपदेश क्या कहलाते हैं, चोपड़ा। संत मावजी ने बागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे और संत मावजी के ये उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। कृष्ण भक्ति के कारण वागड़ की मीरा कही जाती है गौरीबाई। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है और इनके द्वारा ग्रंथ लिखा था कीर्तनमाला ग्रंथ लिखा था गौरीबाई ने। वागड़ का पुष्कर तथा वागड़ का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर धाम को। बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। बेणेश्वर के शिवालय का निर्माण किसने करवाया था, महारावल आस्करण ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। बेणेश्वर के शिवालय का निर्माण किसने करवाया था, महारावल आस्करण ने, और ये नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में है। बेणेश्वर शिवालय नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में है।
बेणेश्वर शिवालय का निर्माण महारावल आस्कर ने करवाया था और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है बेणेश्वर शिवालय में। गलियाकोट डूंगरपुर किसकी प्रसिद्ध दरगाह है? गलियाकोट डूंगरपुर में किसकी प्रसिद्ध दरगाह है? सैयद फखरुद्दीन की। अक्सर एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। गलियाकोट डूंगरपुर में किसकी प्रसिद्ध दरगाह है? सैयद फखरुद्दीन की। और सैयद फखरुद्दीन की यह दरगाह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ है। गलियाकोट डूंगरपुर में सैयद फखरुद्दीन की दरगाह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ है। गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। काठल और बांगड़ की गंगा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को। माही नदी को काठल और बांगड़ की गंगा तथा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण दिशा में निकल जाती है, माही नदी। माही नदी उल्टे यू आकार में बहते हुए कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी, जो उल्टे यू आकार में बह करके कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, जो दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण दिशा में निकल जाती है। प्रश्न संख्या 18, किसको वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। गौरीबाई का बाल मुकुंद मंदिर किसने बनवाया? महारावल शिव सिंह ने। महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई का बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का मध्य भूभाग कहा जाता है मेवल। डूंगरपुर की भव्य 9 लखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महारावल आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। डूंगरपुर की भव्य 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया था महारावल आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी ने। 22वां प्रश्न, देश व राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिला राजस्थान में सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात रखता है। सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। वनों को बढ़ावा देने के लिए 1986 में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वनों को बढ़ावा देने के लिए 1986 में राजीव गांधी ने रूंक बहायला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? डूंगरपुर से। रूंक बहायला का अर्थ होता है वृक्ष मित्र। प्रश्न संख्या 24, गौतमेश्वर भूरिया बाबा मीणाओं के इष्ट देव कहे जाते हैं। गौतमेश्वर भूरिया बाबा मीणाओं के इष्ट देव का मेला कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में। अरनोद प्रतापगढ़ में बैसाख पूर्णिमा को 2 दिवसीय मेला लगता है गौतमेश्वर भूरिया बाबा का। कांठल का हरिद्वार किसे कहते हैं? अरनोद को। अरनोद को कांठल का हरिद्वार कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है। कांठल प्रदेश, प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश कहते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचाई है इसकी 81 मीटर। कौन सा है? जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचाई है इसकी और यह है जाखम बांध, जो जाखम नदी पर स्थित है। अनूपपुरा गांव धरियावाद प्रतापगढ़ में। अनूपपुरा गांव धरियावाद प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। जाखम नदी पर बना हुआ है, ऊंचाई 81 मीटर। प्रश्न संख्या 27, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। उड़न गिलहरियों को मसोवा कहा जाता है। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह को। काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहते हैं, प्रतापगढ़ में है ये। करमोई व जाखम नदियों का उद्गम स्थल है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य से करमोई व जाखम नदियां निकलती हैं। सीता माता अभ्यारण्य में लव व कुश नामक 2 जल स्रोत भी हैं। अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न, प्रतापगढ़ को कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है थेवा कला के क्षेत्र में, और थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है।
थेवा कला के लिए महेश राज सोनी, प्रतापगढ़ के महेश राज सोनी को 2015 में पद्म श्री पुरस्कार मिला। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है महेश राज सोनी का संबंध किससे है? थेवा कला से, और थेवा कला के क्षेत्र में इनको 2015 का पद्मश्री पुरस्कार मिला। थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जस्टिन वकी ने दिलाई और इसके कारण इनको 2009 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 1 से 30 तक के प्रश्न भाग 1 के। अगले वीडियो में हम मिलेंगे भाग 2 को लेकर प्रश्न संख्या 31 से 60 तक। तो आप बने रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ये प्रश्न बहुत कम समय में आपको सफलता दिलाएंगे। जय हिंद।